अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मीठे दही बल्ले की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहां पर कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपका दही बल्ला बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला बनकर तैयार होगा। इसके साथ खाए जाने वाला जो मीठा दही होता है, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर वाला आपका दही बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इस दही बल्ले को दुनिया का सबसे सॉफ्ट दही बल्ला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला दही बल्ला बनकर तैयार होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए मज़ेदार की मीठे दही बल्ले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठे दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका बैटर तैयार करना है। यानी भल्ले के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 250 ग्राम उड़द की दाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने पीला उड़द की दाल लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेना है मूंग की दाल। आप चाहें तो सिंपल सा उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, यानी मैश की दाल से भी आप बना सकते हैं भल्ला। लेकिन मैं यहाँ पर मूंग की दाल इसमें मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों दाल को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप उड़द की दाल, तो आपको यहाँ पर हाफ कप से भी थोड़ा सा कम आपको लेना है मूंग की दाल। तो यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर सिंपल सा रखा है। 250 ग्राम उड़द की दाल, 100 ग्राम मैंने लिया है मूंग की दाल। दोनों को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगो कर छोड़ देना है। यानी ओवरनाइट के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। जितने देर के लिए आप इसे अच्छी तरह से भिगो कर छोड़ेंगे, दाल अच्छी तरह से फूल जाएगा। उससे क्या ना, आपका बड़ा जो है यानी भल्ला बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया और एक बार। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल दाल में पानी नहीं रखा है। अब मैं इसे थोड़ा सा डाल देती हूँ ग्राइंडर जार पर। हाफ कप के करीब हमें पानी ऐड करना है और इसे हम बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ही हाफ कप पानी डाला हुआ है। थोड़ा सा मैंने दाल डालकर इसे पीस लिया है, फिर मैं थोड़ा सा डालकर इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका टेक्स्चर होना चाहिए दाल का। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बोल पर। इसी तरह से बाकी का जितना दाल है, हम उसे भी थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। दाल को पीसने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो एक साइड ही आपको हाथ इस तरह से घुमाते हुए फेंटना है, ताकि इसके अंदर एयर आ जाए। उससे क्या ना, हमारा दाल जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और फ्लफ़ी बनेगा। और इस तरह से अगर हम फेंटते हैं, इसके अंदर एयर आ जाता है, जिसके वजह से हमारा दाल का मिक्सचर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर दाल का मिक्सचर इस तरह से डाल देती हूँ। जैसे ये इस तरह से तैरेगा, तो समझ लीजिए आपका जो है मिक्सचर दाल का बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब नमक। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है बारीक कटा हुआ करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ता को बिल्कुल इस तरह से बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 इंच के अदरक को बारीक काट कर डाल दिया है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इस तरह से फेंट लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर भूल गई थी, 1 छोटी चम्मच आपको डाल देना है साबुत जीरा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस तरह से दही भल्ले का जो बड़ा हम बनाते हैं, अगर हम उसे फ्राई करते हैं, तो आप बिना दही भल्ला बनाए भी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। दाल का पकौड़ा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सिंपल सा आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा प्याज बारीक काट कर भी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन पर ले लिया है थोड़ा सा पानी, जिस पर मैंने थोड़ा सा नमक और साथ ही हींग डाल दिया है। इसे मैं 15 मिनट के लिए साइड पर रख देती हूँ। अब हमें यहाँ पर दाल का पकोड़ा, यानी आप इसे भल्ला बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, उसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपको क्या करना है, तेल बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म करना है। ज़्यादा आपको तेल नहीं गर्म करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तो साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल आ रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए तेल कितना गर्म होगा। तो बिल्कुल इतना ही आपको मीडियम लो फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हम उसे उसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। फिर हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो उसके बाद जो है हमारा बड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी भल्ला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। इससे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ ही दही बल्ले का कलर भी वाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी तरह से बाकी का जितना बैटर है हम भल्ला पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी भल्ले को मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। जब हम इसे तेल से छान कर निकालेंगे, इसे हम डायरेक्ट पानी पर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए पहले छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट हमारा भल्ला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे बड़ा भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे भल्ला भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर जिस पानी पर हमने नमक और हींग मिलाकर रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पर 2 लीटर गर्म पानी डाल देती हूँ, यानी हल्का गर्म पानी आपको डाल देना है। जब ये हल्का गर्म पानी रहेगा तभी हमें यहाँ पर सभी भल्ले को डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉफ्ट स्पॉन्जी बड़ा बनकर तैयार हुआ है हम यहाँ पर डाल देंगे और हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोकर इस तरह से छोड़ देंगे, ताकि पानी को थोड़ा सा अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले, फूल भी जाएगा और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाएगा और तेल जो है ना हमने जो तला हुआ है वो पानी में ऑब्जॉर्व हो जाएगा, तो हमारा जो बड़ा है बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी दरमियान हमें यहाँ पर एक मीठा दही बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ले लिया है बिल्कुल गाढ़ा दही। इसी के साथ आधी चम्मच काला नमक डाल दूँगी और साथ ही हमें यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल देना है 4 चम्मच के करीब। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छी तरह से फेंटेंगे। उसके बाद हमारा जो है क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल दही बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करने से क्या ना हमारा जो क्रीमी टेक्सचर वाला दही है वो झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा सा दही ऐड किया था और साथ ही मैंने चीनी भी डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा भुना हुआ पाउडर, इससे क्या ना दही में अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और देखिए फ्रेंड्स हमारा मीठा दही क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दही को आप चाहें तो चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भल्ले में तो आप खाएंगे और साथ ही आप इसे चाट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाट के ऊपर जो डालते हैं ना, इस तरह से आप दही बनाकर चाट में भी डालकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से भल्ले को हम हाथ से स्क्वीज़ कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर हम दही भल्ला सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए क्या है ना, आपको इस तरह से मैं प्लेट पर आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो सभी भल्ले को मैं इस तरह से स्क्वीज़ करके प्लेट पर रख लेती हूँ, जितना भी स्पेस हो। उसके बाद हमें इस तरह से मीठा दही जो है मैं चारों तरफ फैलाकर डाल दूँगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर ना हरी चटनी भी डालना है, मीठी चटनी भी डालना है। इमली की मीठी चटनी जो होती है, हरी चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही इमली और अमचूर की भी मीठी चटनी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अब मैं हरी चटनी डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर मीठी चटनी भी डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का हरी चटनी और मीठी चटनी बनकर तैयार होती है। इस मीठी चटनी को, हरी चटनी को आप चाहें तो चाट में भी डाल सकते हैं और साथ ही आप समोसे के साथ, कोई भी स्नैक्स के साथ आप खा सकते हैं। खासकर दही भल्ला चाट के साथ मीठी चटनी ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। हरी चटनी आप कोई भी स्नैक्स स्टार्टर के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें चाट मसाला पाउडर और जीरा भुना हुआ पाउडर भी डाल देना है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे। ऐसा में क्या है ना, टेस्ट भी अच्छा आता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है, टेम्पटिंग लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मीठे दही भल्ले बिल्कुल बनकर तैयार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। चम्मच लगाते ही हमारा भल्ला जो है बिल्कुल टूट जाता है और मुंह में खाते ही बिल्कुल एक घुल जाएगा। इतना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। गोल गोल फुले फुले सॉफ्ट आपके दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। परफेक्ट रेसिपी है। मेरी रेसिपी को बिना झिझक आप फॉलो करके देखिए और देखिए कितना मज़ेदार का दही भल्ला बनकर तैयार होगा। कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको दाल को है ना बिल्कुल 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। जितना दाल अच्छी तरह से फूल जाएगा, आपका भल्ला भी बहुत ही मज़ेदार का सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल फुले फुले। इसमें हमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही हमें क्या करना है, दाल को भी अच्छी तरह से फेंटना है पीसने के बाद, जब तक दाल हल्का यानी फ्लफी ना हो जाए। ज़्यादा देर के लिए अगर आप भिगो कर रखे होंगे, दाल अच्छी तरह से फूल गया होगा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए आप उसे अच्छी तरह से फेंटें, आपका दाल अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगा। और साथ ही जब आप भल्ले को फ्राई करें, तेल बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपका भल्ला ऊपर से फ्राई तो हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। और आप जब दही भल्ला बनाएंगे, ऊपर से हार्ड रहेगा, अंदर से नहीं अच्छा लगेगा खाने में। तो इसलिए आपको मीडियम लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए आपको फ्राई कर लेना है। फिर आपको फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टिप्स फॉलो करना है और उसके बाद देखिएगा आपका मीठे दही भल्ले हो या फिर खट्टे दही भल्ले हो, जो भी दही भल्ला आपको बनाना है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। मैंने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है किस तरह से आप मीठे दही भल्ले, खट्टे दही भल्ले या फिर तड़के वाले दही भल्ले बना सकते हैं।
तो आप चाहें तो कोई भी रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, आपका दही बल्ले बिल्कुल इसी तरह से मज़ेदार का बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मीठे दही बल्ले की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।